शकील आजमी का एक बहुत ही प्यारा शेर है। कहते हैं, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। अर्थात जीत के लिए, सफलता के लिए केवल यह जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्षमता के साथ साथ आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा भी होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इसी पर आधारित वो कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक यंग सीगल है, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सीगल है, एक चिड़िया है जिसके अंदर क्षमता तो है, जिसके पंख मजबूत तो हैं, लेकिन उस प्यारे चिड़िया के अंदर, उस प्यारी चिड़िया के अंदर क्या कहते हैं, हिम्मत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो कैसे आखिर वो उड़ना सीखता है, वो आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अबाउट द ऑथर हम लोग पढ़ते हैं। तो यह जो कहानी है, यह कहानी लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखी गई है। लियाम ओ फ्लैहर्टी एक आयरिश लेखक हैं जिनका जन्म 1896 में हुआ था और इनका डेथ 1984 में हो गया था। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आयरिश लिटरेरी रेनेसा में। अगर इनके कुछ नोटेबल वर्क्स की चर्चा किया जाए तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो नोवेल है 1925 में लिखा हुआ द इन्फॉर्मर है। और इसके अलावा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा वो बहुत सारी रचनाएं लिखे, बहुत सारी कहानियां भी लिखे हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था, अपने देश के तरफ से लड़े थे। ठीक है, आइए अब स्टोरी पर आते हैं। यह फर्स्ट फ्लाइट यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान। किसकी पहली उड़ान? उस नन्हे से यंग सीगल की कहानी है, छोटे से प्यारे से सीगल की कहानी है जो कि लेज पर बैठा हुआ सोच रहा है, विचार कर रहा है। उसको लगता है कि हिज विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू हेल्प हिम। उसको लगता है कि उसके विंग्स उतने मजबूत नहीं हैं, जबकि हकीकत यह है कि उसके पंख बहुत मजबूत हैं और उसके पंख से कमजोर पंख वाले जो सीगल हैं, जो कि इसके भाई बहन हैं, वो एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके हैं, जा कर के समुद्र में एंजॉय कर रहे हैं, अपना भोजन पकड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, आर्ट ऑफ स्विमिंग सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन यह सीगल जो है, इसके अंदर क्षमता है, इसके विंग्स स्ट्रांग है, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। तो आखिर वो कैसे वो हिम्मत इसके अंदर आती है, कैसे ये उड़ना सीख लेता है, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, यंग सीगल, इसको क्या लगता था? इसको लगता था कि he had been afraid to fly with them। इसको लगता था कि वो उड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा? क्योंकि इसके विंग्स कमजोर हैं, जबकि उसके जो भाई बंधु थे वो डे बिफोर यानी एक दिन पहले ही हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही वो लोग उड़ना सीख लिए थे, जाकर के समुद्र में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आगे क्या होता है? अब इसको लगता है कि इसके पेरेंट ला करके खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, ये जो लेज है वहाँ बैठा हुआ रहता है। लेकिन जैसा कि हर दुनिया में होता है, चाहे वो मानव की दुनिया हो या जीव जंतुओं की दुनिया हो, पेरेंट्स जो है एक खास समय तक ही सपोर्ट करते हैं। इसके साथ भी वैसा ही होता है, इसके भी पेरेंट्स आखिर इसको छोड़ देते हैं इसके अपनी स्थिति पर। ऐसा होता है कि 24 घंटा, दैट वाज 24 आवर्स एगो, 24 घंटा हो जाता है, ये कुछ खाया पिया नहीं है और इसके पेरेंट इसको सपोर्ट करना भी बंद कर देते हैं, खिलाना पिलाना भी बंद कर देते हैं कि जाओ, नहीं उड़ोगे तो तुम जानो मरो। अब ये वहाँ लेज पर बैठा हुआ सब सोच रहा है, इसको लगता है कि कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई तो लाएगा भोजन। जो फादर हैं वो तो
थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, वो छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि इस यंग सीगल के तरफ देखते तक नहीं है, वो लोग अपने समुद्र में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और यहाँ ये लेज पर बैठा हुआ वहाँ देख रहा होता है। एकमात्र इस यंग सीगल के तरफ कोई देखता है तो है इसकी माँ। और ये क्या करता है, भोजन का डिमांड करता है, भोजन का डिमांड करता है। उधर से क्या होती है कि उसकी माँ लेकर के मछली आती है, अपने बीक में लेकर आती है, ये आगे की तरफ बढ़ता है, लेज आगे की तरफ बढ़ता है। इसको लगता है कि माँ तो अब रोज की तरह मेरे मुंह में डाल ही देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसको थोड़ा सा ललचाती है, ये आगे की तरफ बढ़ता है, और क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है लेज से आगे, इसका पैर स्लिप कर जाता है और अब ये गिरने लगता है। जैसे ही गिरने लगता है, अब तो क्या था, अब तो डू और डाई की स्थिति थी, या तो उड़ो या तो गिरो, चोट लगना तय था। लेकिन अब उस आपातकाल में इसके पंख क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और ये उड़ना सीख जाता है। इसको आश्चर्य होता है कि कैसे मेरे पंख सपोर्ट कर दिए, जबकि हकीकत ये था कि इसके पंख ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एनफ थे। ठीक है, जब वहाँ चला जाता है, अब वहाँ तैरने लगता है। इसके पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, और ये फिर अपने लिए ये भोजन भी पकड़ना सीख जाता है। इसके फादर जो हैं वो स्कीमिंग और तमाम जो तैरने का जो गुण है इसको सिखा देते हैं। कहानी तो बहुत छोटी सी है, इसमें वैसी कोई चीज़ नहीं है कि इसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन आखिर इस कहानी का मकसद क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का मैसेज अगर मैं नटसेल में कहूँ तो कहना चाहूँगा कि यह जो अथर है, यह जो स्टोरी राइटर है, यह बताने का प्रयास करता है कि अगर हिम्मत ना हो हमारे अंदर, वी कांट डू एनीथिंग। अगर हिम्मत हो तो आपके पास क्षमता थोड़ा कम भी हो तो आप सफल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सीगल के जो भाई हैं, बहन हैं, जिनके विंग्स इससे कम मजबूत हैं, लेकिन वो पहले उड़ना सीख जाते हैं, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो क्या कहते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं एज ए बर्ड। और इसके इसके पंख काफ़ी मजबूत रहते हैं, बट ही हैज़ नॉट कॉरेज। और उसका नतीजा क्या था कि लेट से सीखता है, लेट से सफल होता है। तो यह कहानी अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो एक चिड़िया के बारे में है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यह चूंकि क्लास 10 का स्टोरी है, क्लास 10 में प्रेस्क्राइब्ड है, और क्लास 10 के बच्चे जो होते हैं टीनेजर होते हैं, तो यह कहानी कहीं ना कहीं वो यंग सीगल जो है वो सिंबॉलिकल है उन टीनेजर स्टूडेंट्स के। वो जो 10 क्लास के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं वो मैं कहूँगा कि वो यंग सीगल है जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो यह कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। वो चिड़िया तो केवल प्रतीक है, जबकि जो इंटेंशन है, जो ध्येय है, वो है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आइए अब इस पर आधारित कुछ हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। इसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। अब पहला है क्वेश्चन कि हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो ऑथर हैं वो लियाम ओ फ्लैहर्टी हैं। ठीक है, इसके बाद है हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? तो मेन कैरेक्टर है यंग सीगल, नन्हा सा प्यारा सा सीगल। इसके बाद है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। वो भयभीत क्यों था, क्यों डर रहा था उड़ने से? बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डिड हिज पेरेंट्स डू टू इनकरेज हिम टू फ्लाई। उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि इसको मैंने उड़ने के लिए किस तरह से इनकरेज किया, कैसे हिम्मत बढ़ाई? तो कह रहे कि दे स्कोल्डेड हिम एंड लेटर यूज फूड टू टेम्प्ट हिम। स्कोल्ड भी करते हैं, डांट फटकार भी लगाते हैं, और अंत में उसकी माँ जो है उसको क्या करती है, मुंह में मछली लेकर आती है,
ललचाती है और वही काम आ जाता है। मछली को पकड़ने के लिए लेज पर आगे बढ़ता है, तब तक वो स्लिप कर जाता है, और जब स्लिप कर जाता है तो अब क्या। ठीक है, इसके बाद है व्हाट फाइनली फोर्स द यंग सीगल टू फ्लाई। व्हाट फाइनली फोर्स द यंग सीगल टू फ्लाई, आखिर वो कौन सा चीज था जो कि उसको बाध्य कर दिया उड़ने के लिए। तो हंगर एंड मदर होल्डिंग फूड जस्ट आउट ऑफ रीच। देखिए, हंगर ही उसको फोर्स किया। 24 घंटा से वो भूखा था, कुछ खाने को मिला नहीं था, और जब उसकी माँ अपने बीक में, अपने चोंच में मछली लेकर आई तो भूख के मारे ये पागल हो गया और उस मछली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, स्लिप करता है और अंततः सीख जाता है। इसके बाद है हाउ डिड द यंग सीगल फील आफ्टर फ्लाइंग। जब वो उड़ने लगा तो कैसा फील किया। ही फेल्ट हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। वह खुश और अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैंने वो अब तक जबकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको लगा ही नहीं कि एक ऐसा समय था कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बात ही भूल गया। आगे है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन थीम क्या है। इस स्टोरी का मेन थीम है हाउ टू ओवरकम आवर फियर। इसका क्या है, हाउ टू ओवरकम, कैसे अपने भय पर विजय प्राप्त करें, कैसे अपने अंदर का जो हिम्मत है, साहस है, उसको इंक्रीज करें। इसके बाद है वेयर डिड द यंग सीगल लिव। वो यंग सीगल कहाँ रहता था, तो हमको पता है ऑलरेडी, ऑन अ हाई लेज ऑफ अ क्लिफ। वो लेज पर रहता था। ठीक है, इसके बाद है हाउ डिड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिहेव। उसके ब्रदर्स और सिस्टर थे, उसके साथ कैसे बिहेव करते थे। दे फ्लू कॉन्फिडेंटली एंड इनकरेज्ड हिम टू फ्लाई। तो उड़ने लगे थे, कॉन्फिडेंट थे और इसको भी इनकरेज किए कि तुम भी उड़ो। इसके बाद है व्हाट डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटन टू डू। इसके जो पेरेंट्स थे यंग सीगल की, इसको थोड़ा थ्रेटन भी किए, थोड़ा सा धमकी भी दिए। क्या धमकी दिए, दे थ्रेटन टू लीव हिम अलोन विदाउट फीड। वो धमकी दे दे कि हम लोग तुमको खाना पानी नहीं देंगे, नहीं उड़ोगे, तुम जानो, भूखे मरो। और आप देखे भी 24 घंटा तक वो भूखे रहना पड़ा उसको। ठीक है, इसके बाद है हाउ लॉन्ग हैड द यंग सीगल बीन विदाउट फूड। वह कितने देर तक बिना भोजन का था, आप ऑलरेडी जानते हैं, वो लगभग 24 घंटा तक बिना भोजन का था। ठीक है, इसके बाद है कि डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग एंड हाउ ही ओवरकम। उसका जो भय था, यंग सीगल का जो भय था, उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए कह रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, कैसे उसको ये क्या ओवरकम किया, उस पर विजय हासिल किया। कह रहा है कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही डाउटेड हिज एबिलिटी टू सपोर्ट हिमसेल्फ इन द एयर। उसको खुद अपने ही एबिलिटी पर डाउट था, संदेह था। उसको लगता था कि ही कैनॉट फ्लाई इवन दो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। उसके भाई बंधु जो थे, भाई बहन जो थे, ऑलरेडी सीख चुके थे उड़ना। ही हेजिटेटेड एंड रिमेन्ड अलोन ऑन द लेज। वो हेजिटेट किया, संकोच था उसको, और वो लेज पर अकेला पड़ा रहा। हिज फियर मेड हिम इमेजिन दैट हिज विंग्स वुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग एनफ एंड उसको लगता था कि उसके जो विंग्स हैं स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है, पर्याप्त मजबूत नहीं है। उसको लगता था कि मैं तो गिर जाऊंगा, है ना। डिस्पाइट हिज पेरेंट्स स्कोल्डिंग एंड इनकरेजमेंट ही रिफ्यूज टू फ्लाई। उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्ड भी करते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, हिम्मत भी बढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी ही रिफ्यूज टू फ्लाई, वह रिफ्यूज कर दिया उड़ने से। लेकिन होता क्या है, इवेंचुअली हिज पेरेंट्स स्टॉप्ड गिविंग हिम फूड टू फोर्स हिम टू। खाना पीना देना बंद कर देते हैं, और जब ये भूखा हो जाता है, 24 घंटा तक जब भूखा रहता है, और जब उसकी माँ हिज मदर अप्रोच हिम विद अ पीस ऑफ फिश, जब उसकी माँ
अ पीस ऑफ फिश के साथ अप्रोच करती है और उसको देती नहीं है खाने के लिए बल्कि उसको ललचाती है, तो क्या होता है? ड्राइवन बाय हंगर ही जम्प्ड एट द फिश। अब टूट पड़ता है उस फिश को पकड़ने के लिए और उसी में क्या हो जाता है? स्लिप कर जाता है और जब गिरने लगता है तब वो उसके जो पंख हैं वो तो स्ट्रॉन्ग थे ही, सपोर्ट करते हैं, उड़ना चालू कर देता है। ठीक है, तो यही है आज का लेसन। छोटा है लेकिन बहुत ही अपने अंदर मैसेज रखा है, अपने अंदर संदेश रखा है, खासतौर पर जो टीनेजर स्टूडेंट्स हैं या टीनेजर कोई भी है या कोई भी इंसान जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।